जय शिव गोरक्ष। रवि प्रकाश एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 19। आज इंटर का परीक्षा फल आया था। अखबारों में रवि का फोटो छपा था। आज रवि पूरे प्रदेश में प्रथम आया था। 100% नंबर थे रवि के। आज रवि अपने घर से शशि के घर तक ही गया था कि बधाइयाँ मिलने लगी और सम्मान करने वालों की तो भीड़ ही लग गई। प्रिंसिपल महोदय तथा सभी अध्यापकगण रवि का सम्मान करने रामनगर आ चुके थे। कप्तान साहब ने तो आज गांव के बाहर ग्राउंड में आसमान नवे करना लगवा दी थी। आसमान के नीचे चारों तरफ कुर्सियां बिछी थी तथा स्टेज को सजा दिया गया था, क्योंकि आज रवि को के सम्मान में शिक्षा मंत्री आने वाले थे। सभी आगंतुकों को मास्टर करतार सिंह सम्मान सहित कुर्सियों पर बिठा रहे थे। शशि की आज खुशी का ठिकाना नहीं था। वह भी अपनी मम्मी और मास्टरनी के साथ आने वालों की सेवा में लिप्त थी। तभी शिक्षा मंत्री जी आए। सारा पंडाल खुशी से ताली बजाने लगा। सबने रवि को स्टेज पर खड़ा करके फूलों और नोटों की माला रवि के गले में डालनी शुरू की। शिक्षा मंत्री ने तो एक सोने का मेडल दिया रवि को और सम्मान करने के बाद शिक्षा मंत्री तो चले गए, परंतु रवि के गले में फूलों और नोटों की माला बढ़ती जा रही थी। अंत में कप्तान साहब ने 100 के नोटों की माला डाली। फिर धीरे धीरे शाम होती जा रही थी। सभी मेहमान जा चुके थे। संयुक्ता को शशि ने रोक लिया। रात्रि में रवि के पास ही संयुक्ता बैठी थी। रवि गले से सभी माला निकालकर नोटों को इकट्ठा कर रहा था। शशि आई, बोली, मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्या आपके लिए दूध लाऊं, और कहकर बैठ गई। बैठते ही शशि को नींद ने घेर लिया। संयुक्ता नोट गिन रही थी। दोनों ने नोटों की गड्डी बनाई और शशि की मम्मी को बुलाकर रवि ने नोट मोहिनी को दे दिए और बोला, माता जी अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, सुबह आकर यह पैसे ले लूँगा। रवि अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह आते ही रवि ने शशि को टोका और बोला, शशि इस उम्र में थकावट आलस्य ठीक नहीं है। तुम अकेली ही नहीं थकी थी, पूरा परिवार थका हुआ था। फिर भी तुमने न तो अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान दिया और न ही मेहमानों की सेवा का ध्यान दिया। संयुक्ता जो अब जाने को तैयार थी, अपने डैडी का इंतजार कर रही थी। शशि, मेरा जन्म प्यार में हुआ है और आज तक भी प्यार ही पा रहा हूँ। आलस्य मेरे परिवार से सैकड़ों मील दूर है। आज तक तुम दोनों सहेलियों ने मेरी किसी भी पुस्तक से कोई लाभ नहीं उठाया। शशि, अगर तुम मुझे सुखी देखना चाहती हो तो प्यार, दया, शांति और सहनशीलता ग्रहण करनी होगी तथा सत्य की मूर्ति बनना होगा। अगर ये सब नहीं कर पाए तो न मेरी माताजी न मेरे पिताजी वो मेरे फैसले से संतुष्ट हो पाएंगे। मेरा परिवार मुस्कुराहट में जिंदा है। शशि की आंखें नचाते हुए भी बरस पड़ी। तभी संयुक्ता बोली, शशि अगर रवि को दिल में उतारा है तो उसके दिल में भी उसी के अनुरूप होकर उतरना पड़ेगा। यही तो सिखाया है रवि बाबू ने। अब रो मत और अपनी गलती स्वीकारनी सीखनी पड़ेगी। अब शशि उठी और हाथ जोड़कर रवि से अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगने लगी। रवि बोला, शशि शायद मैंने तुम्हें इसी रूम में स्वीकार कर कोई गलती कर दी। नहीं, शशि बोली, बस अब की बार माफ़ कर दो, आगे गलती न करने की कोशिश करूँगी। रवि बोला, प्रभु ये कि यहाँ माफ़ी नहीं, हर कर्म का दंड है, जैसा कर्म वैसा दंड। अब जा दूध गर्म कर ला, बस यही दंड है तेरे लिए। शशि दूध गर्म करने अंदर गई। तभी प्रिंसिपल महोदय आ गए। रवि उठकर प्रणाम किया और अंदर कमरे में जाकर रवि को बड़े जोर से भींच लिया और माथे का चुम्बन लेते हुए बोले, बेटे जुग जुग जी हो। तब तक शशि और संयुक्ता दोनों दूध लेकर आ गई। चारों ने दूध पिया और प्रिंसिपल रवि से बोले, बेटे जब भी मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी समय समय पर मैं तुम्हें स्कूल में बुलाऊंगा, आओगे तो बेटे? रवि बोला, मेरा जीवन ही बड़ों की आज्ञा मानने के लिए हुआ है। जय शिव गोरक्ष।